जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप अपना तैयारी मन से कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी जो सोच रहे थे कि सर बीबीडी का अभी तक सॉल्यूशन नहीं डाले हैं, तो आपका बीबीडी का सॉल्यूशन पूरा हो रहा है। और उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर में आपका पूरा बीबीडी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, यह हमारा जो है ना वृत्तों से संबंधित है। ठीक है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जिसका पार्ट आपका 1 है। ठीक है ना, पार्ट क्या है? 1 है। ठीक है, इससे पहले हम जो है ना सांख्यिकी का बना दिए हैं पूरा वीडियो, 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बता दूं कि अगर आप बीवीडी का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से पहले पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, आपका वृत्त का देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से दिया गया, कितना? 64 पाई दिया गया है। ठीक है, कितना दिया है? 64 पाई दिया गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर आपका 64 पाई है, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, और आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से 64 है, जब इस स्क्वायर की तरफ भेजेंगे ना, क्या होगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाता है? रूट हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया आपका? 64 आपका जो है ना त्रिज्या कितना आ गया? आर आ गया। सॉरी, त्रिज्या मतलब आपका 8 आ गया। ठीक है, जब त्रिज्या आपका 8 आ गया तो व्यास निकलना है। व्यास जो है वह त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, तो 2 गुना त्रिज्या आपका 8 हो गया है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस हो गया आपका। किस ऑप्शन में है? 16 आपका ऑप्शन बी में है। देख लीजिए, आपके सामने भी यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, एकदम आराम से देखना है। ठीक है, क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपका 2 गो वृत्त है। देखिए आपका ए वाला हो गया एगो वृत्त, और इस वृत्त का जो परिधि है इसका दिया गया है क्या? 2 पाई है। ठीक है, और एक वृत्त है, और इसका परिधि कितना बता रहा है? इसका परिधि क्या बताया गया है कि 4 पाई है। यानी कि आपका यही वृत्त है, यही वृत्त है, और इसी वृत्त का जो परिधि है उसको बढ़ा के जो है ना आपका देखिए इसका क्या कितना कर दिया है? 4 पाई कर दिया है। तो बोलता है क्या? बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए आपका इसका जो परिधि दिया गया ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 पाई आर परिधि हो गया, और इसका परिधि आपको कितना दिया है? 2 पाई दिया गया। यहाँ से पाई, अब पाई कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल एक बार में, तो आपका त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या आपका 1 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई गुना आर स्क्वायर, तो आर का मान 1 है, तो आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा? पाई ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 गुना पाई तो पाई हो जाएगा। तो आपका जो है ना यह हो गया, इस वृत्त के लिए हो गया क्षेत्रफल। अब इसका निकाल लेते हैं। इसका जो परिधि कितना दिया गया है? इसका परिधि होता है 2 पाई, चलिए इसको हम बोलते हैं बड़ी आर मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसका परिधि कितना दिया गया आपका? 4 पाई। देखिए ध्यान से, पहले आपका परिधि इसका 2 पाई था, इसी को बढ़ा के आपका दिया गया, इसका कितना? 4 पाई हो गया है। तो इसका परिधि देखिए यहाँ से आपका 2 पाई आर परिधि का सूत्र हो गया, और इसका परिधि कितना आपका? 4 पाई दिया। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, 2 और 2 दूनी 4। आपका इसका त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या आपका कितना आ गया? 2 इकाई आ गया। अब इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसका त्रिज्या आर माने बड़ी आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पाई गुना आर आपका कितना? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 गुना पाई आपका कितना हो जाएगा? पाई, 4 पाई हो जाएगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो आपका क्या दिया गया है यहाँ पे? थोड़ा देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकला हुआ है पाई, और यहाँ पे कितना आया है आपका? 4 पाई। तो यहाँ पे पाई और पाई यहाँ पे देख कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना पाई आपका कितना होता है? 4 पाई होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। देखिए 4 गुना किस में है? आपका ऑप्शन कितना है? डी में है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ एक आपका क्या है, वृत्त है, उसके अंदर में आपका जो है ना एक क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, और इसी वर्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। सुनिएगा ध्यान से। त्रिज्या दिया गया, देखिए एक केंद्र हो गया और ए रहा वृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 8 है, ठीक है। और यहाँ से तो त्रिज्या आपका हो गया, ये भी कितना हो गया, 8। इसका मतलब हुआ इस वृत्त का व्यास कितना हो गया। देखिए वृत्त का त्रिज्या आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस वृत्त का व्यास कितना हो गया, 4 + 4, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 8 + 8 है, कितना हो गया आपका, 16 सेंटीमीटर हो गया। आपका व्यास कितना हो गया, 16 हो गया। थोड़ा गौर से देखिए, आपका यह जो व्यास जो 16 हुआ, यहाँ से यहाँ जो 16 हुआ, तो क्या आपका इस वर्ग का क्या विकर्ण हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यह व्यास जो है ना आपका वर्ग का विकर्ण हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम बोल सकते हैं वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, 16 हो गया। और वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 × a होता है। इधर बराबर कितना आपका 16 है, तो निकाल लेते हैं वर्ग का भुजा। तो a बराबर कितना हो गया, 16 बट्टे कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि गुना से आ जाएगा √2 तो हो जाएगा भाग में। आपका देखिए वर्ग का जो भुजा है, जो कि भुजा a होता है ना, भुजा देखिए a है, यह भुजा का मान कितना आ गया है, 16/√2 आ चुका है, ठीक है। अब निकालना है क्या, बोलता है कि अंत वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखिए अंत वर्ग का क्षेत्रफल। सुनिएगा ध्यान से, वर्ग अंदर में बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, अंत वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। सुनिएगा ध्यान से, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपका कितना आ गया है, n आ गया है, यानी कि 16/√2, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 16 को दोबारा लिखेंगे, 16 × 16, और नीचे और √2 का जब स्क्वायर करेंगे आपका 2 बाहर हो जाएगा, 2 × 8 = 16, और 16 × 8, 16 × 8 आपका हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 128 आपका ऑप्शन जो है ना डी में है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 4 है, और 4 में क्या है कि एक आपका है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपका 21 सेंटीमीटर है। इसके 10 मिनट में, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ए रहा आपका कोई, मान लिया घड़ी हो गया, ठीक है ना। मान लिया यहाँ पे बनाते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, इधर आपका 9 हो गया, एक घड़ी हो गया। और मिनट का सुई जो है ना आपका त्रिज्या वाला काम करता है, ठीक है ना। मिनट की सुई की लंबाई 21 है, इसका मतलब हुआ आपका त्रिज्या कितना हो गया, आपका 21 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका त्रिज्या हो गया, राइट। उसके बाद बोलता है कि 10 मिनट में मान लिया जाए कि यह यहाँ से यहाँ आ गया, 10 मिनट में मान लिया यहाँ आ गया, ठीक है ना। यहाँ से सुई यहाँ पे था, यहाँ से आपका घूम के जो है ना एक चक्कर में यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये ना क्षेत्रफल रचा। तो यहाँ पे कोण कितना बना, तो देखिएगा ध्यान से, जब घड़ी का जो सुइया मिनट का एक बार घूमता है ना, तो 60 मिनट में आपका कितना होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब हुआ कि घड़ी का सुइया जो है ना एक बार चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में एक वृत्त बना देगा गोल। इसका मतलब हुआ एक वृत्त का कोण कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब हुआ कि मिनट की सुई 60 मिनट में आपका 180 का कोण बनाती है। तो बताइए कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, तो 180, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका ना 180 नहीं बनाता है, आपका ना 360 बनाता है, 360, क्यों एक चक्कर पुराना घूमेगा, वृत्त हो जाएगा घूमने के बाद, तो वृत्त का जो कोण होता है कितना, 360 होता है, 360 डिग्री होगा। तो 360, इस 60 को इधर भेजेंगे आपका हो जाएगा किसमें, भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 × 36, यानी कि 1 मिनट में, सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट में कितना कोण बनाया, 6 डिग्री का कोण बनाया, कौन, मिनट का सुई बनाया। तो बोलता है कि 10 मिनट में कितना चक्कर, मतलब कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो पहले 10 मिनट में कितना कोण बनाया निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में आपको हम समझा दिए यहाँ पे कि 1 मिनट में मिनट का सुई कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 मिनट में आपका बनेगा 6 × 10, 10 × 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा कोण, 60 डिग्री का कोण बनने वाला है, ठीक है ना। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ आपका क्या है, त्रिज्यखंड बन गया, तो निकाल लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल। सभी को पता होगा यह क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए आपका थीटा का मान आ गया 60 बट्टे 360 गुना पाई का मान होता है 22 बट्टे 7 और आर आपका कितना है 21 है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार इसको एक बार में लिख दीजिए, 21 गुना 21। देखिए 6 एकम 6 और 6 6 के 36 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 7 एकम 7 7 या 21 हो जाएगा। और देखिए 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6 कट गया आपका, 2 से आपका 11 बार में यह कट गया। तो कितना बच गया आपका, देखिए तो 11 बच गया और गुना कितना बच गया 21 बच गया। गुना कर दीजिए 21 एकम 21 बचा 2, 21 तो कितना हो गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी में है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 5 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया आपका, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यह आपका होता है पाई आर स्क्वायर। इधर कितना है 154 है और पाई का मान कितना हो गया 22 बट्टे 7, इधर तो आपका आर स्क्वायर है किया है, इधर आपका 154। तो आर स्क्वायर बराबर देखिए ध्यान से 154, जब 22 बट्टे 7 को इधर भेजेगा ना तो आपका 7 आ जाएगा गुना में क्योंकि भाग में है और 22 आ जाएगा नीचे। तो 22 7 154 आपका 7 बार में कट गया। तो आर बराबर क्या हो गया, इधर आपका 7 गुना 7 है, जब स्क्वायर को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी कि इससे आपका ना 7 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। यह तो आपका त्रिज्या कितना, देखिए आपका त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या पूछा है कि व्यास क्या होगा, व्यास, व्यास समझते हैं ना, आपका व्यास निकालना है। तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो 2 गुना आर, आर का मान 7 आ चुका है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। इसमें है 14, तो आपका ऑप्शन ए में है 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम में वीडियो से बाहर आता नहीं है, आप उल्टा देख लीजिए क्वेश्चन बैंक वगैरह से वो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर आता ही नहीं है। और कैसे आएगा, इतना तक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी फिर क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, यानी कि 2 गो वृत्त है, एगो मान लीजिए एगो ई वाला वृत्त है और एगो मान लीजिए ई वाला वृत्त है। 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गो वृत्त है और एक वृत्त का मान लीजिए क्षेत्रफल आपका जो है ना, इसका मान लीजिए कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया और इसका जो है ना मान लीजिए इसका पाई आर स्क्वायर 2 वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन क्या बोला है कि छोटका वाला वृत्त छोटका वाला हो गया, बड़का वाला जो है ना वह क्या छोटका वाला का 16 गुना है। तो बोलता है क्या उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर इधर आपका पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल ई वाला जो है ना इसका 16 गुना है, यानी इसमें गुना कर देंगे कितना 16, तो यह 16 गुना बेसी है। अब देखिए यहाँ से पाई पाई आप काट सकते हैं, तो आपका होगा आर स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे ना, इधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा बट्टे में आर स्क्वायर, इधर कितना बच गया 16, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है और देखिए आर बट्टे आर दोनों पे एक बार स्क्वायर कर सकते हैं, इधर कितना है 16 बट्टे 1 है, तो आर बट्टे आर, तो स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा 16 बट्टे 1 पर, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, यानी कि आर अनुपात आर निकालेंगे, यानी कहने मतलब त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4:1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 4:1, आपका ऑप्शन जो है ना किस में है डी में है। चलें आगे, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 7 है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 4:1 है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात आपको हम ट्रिक से ही बताएंगे। क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया गया है वह दिया गया 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो पहले आप एक बात बताइए हमें
क्षेत्रफल बड़ा होता है या त्रिज्या बड़ा होता है? तो आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल बड़ा होता है, त्रिज्या क्या होता है, छोटी होती है। तो देखिए अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपका त्रिज्या निकालना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है ना इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 गुना 1 1 ही होता है, तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बस आपका हो गया आंसर 2:1। यदि अगर आपका त्रिज्या दिया रहे, यदि त्रिज्या दिया, मान लीजिए त्रिज्या आपका 2:3 दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए आपका त्रिज्या 2:3 दिया गया है और आपसे पूछ रहे कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा कि क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या निकालेंगे तो दिए गए क्षेत्रफल का क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। यदि आपका त्रिज्या दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालना है तो दिए गए त्रिज्या का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होता है ना, तो वर्ग करने से बड़ा भुजा हो जाता है। तो 2 4 3 3 9, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको त्रिज्या निकालना है और क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल का रूट कर लेंगे, और यदि आपका त्रिज्या दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना रहे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे, यानी वर्ग कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 8 है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और परिधि दिया गया आपका 462। फिर 2 से काट दीजिए यहाँ पर, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2, ठीक है। और पै का मान हो गया 22/7 गुना यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे 231 कितना है, वो बट्टे नहीं है तो काटी ना दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। कट गया कितना बार में, 231 बार में कट गया। और त्रिज्या बराबर देखिए 231, इधर भेजेंगे 22/7 को, तो 7 आपका चल जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। अब ये कट रहा है क्या, आपका कितना बार में कट रहा है, 22 से कट रहा है क्या, तो 7 या 21 आपका हो जाएगा, 9 दिन 18 हो गया आपका। वैसे तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाओ 7 गुना 1 आपका हो जाएगा 7, 7 या हो जाएगा 21, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो गया 16 बटे 22 से लगा दीजिए भागा, 22 भागा लगा दीजिए 16 1 7 में, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो भागा लगा देंगे। तो 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 22 7 कितना हो गया 154 आपका हो गया। ठीक है, चलिए ईठो कलर ले लेते हैं। 22 7 कितना हो गया 154 हो गया, ठीक है। घट गया तो हो गया 7 4 11, 5 5 कट गया उत्तर 7, 22 3 66, 22 चौक 88, तो 3 बार में 22 3 कितना हो गया 66, 1 हो गया पॉइंट मारेंगे तो 0, 22 5 कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो कितना आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73.5 आ जाएगा। 73.5 किसमें है, आपका ऑप्शन ए में है 73.5, ठीक है। चलिए थोड़ा मैथ है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा नोट पेड पे लिखते हैं थोड़ा हाथ फिसलता है, क्योंकि अभी वीडियो हुआ नहीं है, बहुत कम वीडियो इस पर बनाए हैं, ठीक है, इसलिए। चलिए 9 नंबर में है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 38.5 दिया गया है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। इधर कितना आपका है 38.5 है, तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना इधर आपका आर स्क्वायर है, इधर आपका है 38.5, ठीक है। स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 38.5, इधर भेजेंगे 7 ऊपर चला जाएगा और आपका 22 आ जाएगा नीचे, ठीक है। क्या यह कट रहा है, क्या ये पॉइंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं कटता है क्या। चलिए 22 से जो है ना भगा लगा देंगे, किस में 385 में, 22 दूनी 44, 22 से कम आपका हो गया 22, 6 हो गया 1 हो गया
हो गया आपका कितना बार में, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ऐसा कीजिए ना, दशमलव उड़ा देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, हटाइए। आपका हो गया 3, 8, 5 बट्टे कितना, 2, 2, 0 गुना कितना है, 7 है। अब देखिए तो ऐसा करते हैं ना, इसको जो है ना स्क्वायर की तरह भेज देते हैं, इस पर रूट चढ़ जाएगा, 385 गुना 7 पे रूट चढ़ गया, नीचे आपका 2, 2, 0 है। अब देखते हैं क्या कंडीशन होता है। देखिए तो आपका 385 किससे टूटता है, 385 जो है ना आपका 5 से, 5 7 35, 35 3, फिर 5 7 35, फिर 11 से 7 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11, ठीक है। नीचे आपका देखिए 220 है, तो 11 गुना 2 22 गुना क्या हो गया 10। अब देखिए आपका 11 से 11 कैंसिल हो गया, और आपका क्या बच गया, 7 5 35 हो गया, और आपका हो गया, ऐसे देखिए कट ये रहा था, देखिए यहाँ पे ऐसा, देखिए यहाँ पे कट रहा था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 11 7 77 हो गया। तो 1 मिनट देखिए यहाँ पे, आपका थोड़ा इरेज करते हैं इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। तो क्या क्या बच गया आपका, रूट में क्या रह गया आपका, ऊपर में 7, नीचे क्या रह गया, 2 गुना 2 4। तो अगर चाहें तो हम लोग ऊपर में रूट 7 तो रह गया ना, नीचे हम 2 बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है क्या, किसी में, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे मान लिया कि आपका अब पॉइंट में ही आ जाएगा आपका, थोड़ा देख लें क्या मतलब इधर ठीक ठाक है, 38.5, 38.5, ठीक है, 22/7 हो गया, 7 इधर आ गया, जाके यहाँ गया, नीचे आपका इतना हो गया, यहाँ तो ठीक है। अब जो है ना मतलब आपको करना क्या है कि रूट 7 का वर्ग निकाल लेना है, उसके बाद जो है ना 2 से भागा लगाना है, तो जो आपका आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी मिला लीजिए, देख लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा, ठीक है ना। प्रोसेस यही रहेगा, थोड़ा मान लीजिए कि देखिए ध्यान से, प्रोसेस आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। ऐसे हमको थोड़ा उसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। 10 में है किसी वृत्त के केंद्र से, ये रहा मान लिया आपका वृत्त है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, कोई बिंदु मान लिया यहाँ पे P केंद्र से बाहर में स्थित है, और क्या बोला गया है, P से स्पर्श रेखा का लंबाई 12 है, यहाँ से आपका हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से आपका दिया गया लंबाई, केंद्र से कितना है 13 है, स्पर्श रेखा 12 है, तो बोल रहा है क्या, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका बन जाता है क्या, 90 बन जाता है, ठीक है ना। तो केंद्र से जो रेखा खींची जाती है ना, वह आपका क्या होता है, कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। बाकी बात आप इसको लंब बोलिए या इसको आधार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का मतलब हो गया आधार, जो भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा आपका, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका 13 हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया। 13 का 169 हो गया, 12 का 144 हो गया। तो घटने पर कितना हो गया, 25, 25 का रूट कितना होगा, 5 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 5, ऑप्शन आपका डी में 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो पहले परिमाप, पहले यहाँ अर्ध परिमाप है ना, पहले आपको हम बता रहे हैं कि वृत्त का परिमाप। देखिए ये रहा वृत्त, और सभी लोग जानते हैं कि एक चक्कर जो घूमता है ना, एक चक्कर को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, और एक चक्कर को परिमाप कहते हैं। और परिमाप क्या होता है वृत्त का, वो होता है 2πr होता है। लेकिन निकालेंगे इस अर्धवृत्त का, निकालेंगे यहाँ देखिए आधा निकालेंगे, तो देखिए इस पूरे जो चक्कर घुमा है ना, ये जो पूरा चक्कर जो घुमा है, ये आपका क्या वृत्त है,
ठीक है ना, पूरा चक्कर घुमा के वृत्त है, लेकिन आधा निकाल लेंगे 2 से तो भागा लगा देंगे, ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि आपका बच जाएगा क्या, पाई और आर। कितना लोग क्या बोलते हैं कि सर अर्धवृत्त का जो आपका परिधि हो गया ना वह पाई आर हो गया, लेकिन नहीं, आपका पूरा चक्कर का 2 पाई आर था, जब भागा किए आधा किया तो आपका ई वाला हो गया पाई आर, लेकिन आपका ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या, यानी कि आपको जो है ना 2 गो त्रिज्या को जोड़ना पड़ेगा। अब यह है ना आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया, और यही अर्धवृत्त का परिधि आपका दिया गया 72। तो देखिए ध्यान से, यानी कि आपका पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिधि कितना दिया गया, 72 दिया गया है। तो यहाँ त्रिज्या कॉमन ले लेंगे, आपका बच जाएगा क्या, इसमें पाई बच जाएगा, यहाँ बच गया 2, इधर कितना आपका 72 है। देखिएगा ध्यान से, r इंटू पाई का मान 22 क्या है 7 है, प्लस कितना है 2 है, इधर कितना है 72 है। एलसीएम निकाल लीजिए, 7 आपका हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा, इधर कितना है आपका 72 है। तो r इंटू जोड़िएगा तो आपका होगा 36, इधर 7 है, इधर कितना है 72 है, ठीक है, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से कोना कोनी यहाँ से गुना कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, त्रिज्या कितना आपका आ गया 14 आ गया, ठीक है, 14 आपका ऑप्शन ए में है। देखिए थोड़ा अभी हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि आपका अभी जो है मेरा हैबिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए, लेकिन फिर भी आप सभी को समझ में जरूर आ जाता होगा। चलते क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का परिमाप आपका होता है 2 पाई आर, या परिमाप हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ से आपका पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 गो त्रिज्या में 1 गो त्रिज्या ऐसे ही खत्म हो गया, इधर हो गया 2 बराबर क्या हो गया आर। तो देखिए आपका त्रिज्या कितना आ गया, आपका त्रिज्या देखिए आर जो है ना वह कितना आ गया 2 इकाई आ गया, या आपको सीधा बोल दीजिए त्रिज्या बराबर 2 इकाई हो गया, किसमें है, ऑप्शन ए में है 2 इकाई, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, और 13 का सवाल है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, अभी जस्ट बताए थे, और यह कितना दिया 36 दिया गया है। इसमें कॉमन ले लेंगे क्या, r कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, पाई प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर कितना है 36 है। देखिए ध्यान से, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 प्लस इधर क्या है 2 है, बराबर कितना है 36 है। तो त्रिज्या एलसीएम लेंगे 7, तो आपका हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है, इधर हो गया 36। और देखिए त्रिज्या बड़ा, त्रिज्या पे गुना हो जाएगा, और जोड़ने पर 14 और 22 आपका हो जाएगा कितना 36, नीचे कितना है 7 है, बराबर कितना है 36। देखिए 36 36 तो कट जाएगा ना, तो इसलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 गुना 1 आपका हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका 14 है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या हो पी डिग्री हो। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, आपका क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और थीटा बोला है कि पी डिग्री है, नीचे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, किसी में है क्या, देखते हैं। थीटा p/360, तो ई तो है भी नहीं, क्या है ई भी नहीं है, ई तो है लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे क्या है पाई आर है, ये भी ऑप्शन फेल, और इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, यहाँ होगा 360 बारे में, यहाँ पर क्या आ गया p/360 गुना पाई आर स्क्वायर बच गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा ऑप्शन जो है ना बी ही सही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल होता है। देखिए वलय का क्षेत्रफल होता है आपका वृत्त के वलय का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो आपको होता है पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर होता है। यह आपका जो है ना क्या होता है वृत्त के वलय का क्षेत्रफल होता है। वो वलय क्या होता है
ये देखिए ऐसा आपका क्या होता है, वलय होता है, जिसको आप सभी क्या बोलते हैं, छल्ला भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं छोटी त्रिज्या, और यहाँ से आप बोलते हैं इसको बड़ी त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए किस में है आपका पाई आर, तो यहाँ पे तो आपका तो दिया गया है, तो क्या घट रहा है आपका, पाई माइनस आर घट रहा है, तो आप पाई माइनस आर आपका ऑप्शन ए में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आपको हम पहले बताए थे कि आपका क्षेत्रफल दिया गया अगर रहे, ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है 4:9 दिया गया है। अब निकालना है इनका कि त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या छोटा होता है, तो 4:9 में क्या बताया था आपको, त्रिज्या निकालने के लिए इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा। 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का हो गया 3, आपका हो गया 2:3 हो जाएगा। 2:3 आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि क्या कमी है, क्या फिर क्या कमी नहीं है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में ना वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आपका जो दोस्त होगा, जो आपका मतलब कि आपका भाई बहन जो भी होगा, उनका भला हो सके। और आप सभी जानते हैं ना, बीबीडी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपको एग्जाम की दृष्टि के लिए। और पूरा बुक को बना लेते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपका मार्क्स जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप सभी ना, अगर वीडियो आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन जाता तो आपके लिए हम वीडियो बना देते हैं, तो जरूर मेरा वीडियो से आप सभी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो आप सभी जानते हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 ये कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, फिर से आपका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 14:9 दिया गया है। बोला त्रिज्या क्या होगा, बस निकालना है त्रिज्या, तो बस गुरुजी वही नियम अपनाएंगे, पता है क्या, कि इस पर रूट चढ़ा देंगे। देखिए 14 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ई बाहर निकल जाएगा, 3×9 आपका हो जाएगा रूट 14:3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर ए रहा 19, अर्धवृत्त की परिमिति होती है, क्या होती है परिमिति, न होता है पाई आर प्लस 2r होता है। हाँ देखिए एक बात, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आपका ऐसे लिखा रहता है पाई आर प्लस डी, वही ना हुआ, पाई आर प्लस डी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं 2r कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा आपका 2r नहीं हो, ऐसे प्राय आपका 2r ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वही 2r का जगह में क्या होगा, कभी डी घुसा देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 20 में, वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है। वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, तो है है 2πr, खाली आगे पीछे कर दिया, पाई पहले 2r को पीछे कर दिया है, तो 2πr है ना हुआ। और देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा, यदि आपका परिधि दिया रहे, परिधि दिया रहे, मान लीजिए परिधि कितना है आपका 2:3 है, और त्रिज्या निकालना रहे, त्रिज्या, तो परिधि में कोई अनुपात नहीं, कोई चेंज नहीं होता, त्रिज्या आपका सेम हो जाएगा, 2:3 ही होगा, ठीक है। अगर आपका त्रिज्या दिया रहे, परिधि पूछेगा तो आपको बस वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, किस में है, ऑप्शन बी में है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात आपको हम बेसिक से बता देते हैं। देखिए बेसिक तरीका आपको बता देते हैं कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया, परिधि होता है 2πr अनुपात 2πr, और यह अनुपात कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यह अनुपात में आपका पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो r अनुपात r कितना हो गया 2:3, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसलिए ध्यान में रखिएगा, यदि आपका परिधि दिया गया रहे और अनुपात त्रिज्या का पूछेगा, तो आपका परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। बस में यदि अर्धवृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। अर्धवृत्त का क्या पूछा है कि व्यास दिया गया, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास का मतलब आपका कितना हो गया 14 हो गया, यानी डी का मान कितना 14 है,
तो बोलता है अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। तो देखिए ध्यान से एक चीज, आपका जो है ना, जो अर्धवृत्त होता है उसका परिधि क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है आपका 2 क्या होता है पाई आर, एक मिनट चला हटो भाई तुम, क्या होता है पाई आर प्लस 2r, यह आपका क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि होती है। आपको यही निकालना है, लेकिन आपका व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या इसका आधा ना हो जाएगा, हो गया त्रिज्या 7 आधा। तो पाई का मान आपका हो गया 22/7 गुना त्रिज्या 7, फिर प्लस 2 गुना त्रिज्या आपका कितना हो गया 7, 7 7 कैंसिल हो गया, बच गया 22 प्लस 7 दूनी 14 है ना, 6 2 1 3 आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस हो गया, कहाँ गया, ऑप्शन सी में 36 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि त्रिज्या बड़ी आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सब कोण की पी डिग्री है, कौन होगा। तो जानते हैं थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, यहाँ से आपका ऑप्शन मिल जाएगा डी, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 कटेगा 360 बार में, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया, आपका आंसर डी हो जाएगा। नॉर्मल सवाल है। चलिए वृत्त की परिधि आपका 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त का परिधि दिया गया, परिधि वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, यह वृत्त हो गया आपका, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, जो कि आपका दिया गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 2 से काटिए तो आपका 11 बार में कटिया नहीं गया, और पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, इधर कितना है 11, तो त्रिज्या बराबर, तो 11 गुना हो जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22, 11 को 11, 11 दूनी 22। तो बताइए कि त्रिज्या कितना हो गया आपका 7/2, यह त्रिज्या हो गया आपका 7/2। निकालना है क्षेत्रफल, तो निकालिए, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या आपका 7/2, इसको लिख दीजिए 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे भाई, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। 7 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 गुना 7 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 77 हो जाएगा बट्टे 2, डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 33.5 हो जाएगा आपका। किसमें है, ओ नो 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 नो, क्या है दिमाग, इतना नहीं होगा, भाग हम गड़बड़ कर दिए, भाग गड़बड़ कर दिए, क्या होगा भाग में, देखिए 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। चलिए बोल में आंसर था, हेल्प भी कर देता है, ठीक है ना, और बोल में आंसर है ना तो बहुत अच्छा है, कम से कम मिस्टेक होने का तो चांस नहीं होता, उसको हम दोबारा सही कर सकते हैं, ठीक है ना इसलिए चलिए 25 है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, देखिए आ गया ना वही सवाल आपका, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो बोला त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो देखिए त्रिज्या का अनुपात निकालिए, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, बस जो आपका एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है ना, इस पर क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, और एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स हो जाएगा, इस मतलब एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई, आपका आंसर ये है। अब बोलेंगे सर इसमें ब्रैकेट लगाया हुआ है, मेरे शेयर लगा दीजिए ब्रैकेट, लीजिए हम भी लगा दिए ब्रैकेट, ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका 26, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ये वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिधि आपका क्या होता है, वृत्त का 2 पाई आर होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या बोलता है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए पहले यहाँ से पहले आप पाई पाई काटिए, त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल हो गया, तो आपका त्रिज्या बराबर कितना आ गया 2, आपका त्रिज्या आ गया 2, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा, 2 गुना आपका 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, किसमें है 4, आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया ऑप्शन आपका क्या है सी, गलत है ना, आपका क्या हो गया त्रिज्या निकल गया 2, तो व्यास पूछा है ना, देखिए ना व्यास, तो व्यास क्या त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी।
वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, परिधि वही बात हो गया, परिधि आपका हो गया 2πr और क्षेत्रफल आपका हो गया πr², दोनों आपस में समान है। पाई पाई कैंसिल, त्रिज्या त्रिज्या कैंसिल, r बराबर कितना हो गया 2 इकाई बच गया। क्या बच गया 2 इकाई, किस में है, ऑप्शन आपका ए में है 2 इकाई, हो गया बात, पानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 28 है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी, बस अर्धवृत्त का परिमिति आपका हो गया πr + 2r हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या होगा। बस सेम क्वेश्चन आ गया कि परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr², दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पाई पाई काटिए, त्रिज्या से त्रिज्या खत्म हो गया, तो त्रिज्या बराबर कितना बचा आपका 2, क्या हो गया ना, डी ऑप्शन है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 30 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त का त्रिज्या 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज, चलिए आपको हम बेसिक से ही बताते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे अगर आपको ट्रिक से बताएंगे ना, भी समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए कैसे, देखिए 2 गो वृत्त है, एगो ई वाला हो गया, एगो बड़ा वाला हो गया। इस वृत्त का त्रिज्या आपका ई आर है और बड़का वाला का हम मान लेते हैं बड़ी आर है। सुनिएगा ध्यान से, बोलता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि मान लिया जाए कि इसका त्रिज्या, मान लिया जाए कि इसका आर बराबर कितना है, 1 है, तो इसका आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं कि परिधि का अनुपात क्या होगा। आपको हम क्या सिखाए थे, अगर त्रिज्या का अनुपात है तो परिधि का अनुपात भी वही हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या का अनुपात निकालिएगा ना, आपका हो जाएगा 1:2 होगा। तो परिधि का भी अनुपात निकालिएगा ना, तो परिधि भी आपका 1:2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास तो यही वाला प्रोसेस है, देखिए आंसर आ गया ना, आपके पास एक ई वाला प्रोसेस है। और आपको एक प्रोसेस हम सिखाते हैं थोड़ा बेसिक वाला, यानी कि इसका परिधि कितना हो जाएगा, इसका परिधि जो होता है क्या हो जाएगा, पाई और आर हो जाएगा। इसका परिधि क्या होगा 2π, सॉरी इसका परिधि 2πr, इसका भी परिधि 2π बड़ी आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, यहाँ से दोनों परिधि के सहायता से क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जब इसका परिधि सोल्व करेंगे आपका, ठीक है, कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे, तो आपको हम बता देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, किधर चला गया आपका, यहाँ पे थे ना था। चलिए फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। एक तो आपका आंसर हम बता दें कि इस तरह से होगा, और देखिए थोड़ा चीज ध्यान से आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बोलेंगे क्या, पुराने वृत्त की परिधि क्या हो गया आपका, पाई आर हो गया, ठीक है। और वृत्त है तो 2π हो गया। अब निकालिए नए वृत्त की परिधि, तो 2π, ठीक है, 2π बड़ी आर होगा। लेकिन क्या बोलता है कि 2 गुना है, जो नया वाला परिधि बनेगा वो 2 गुना है, इसमें गुना कर दीजिए 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4πr², ठीक है। तो वृत्त का जो परिधि का जो अनुपात होता है वह त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है, त्रिज्या का जो अनुपात होगा आपका, अनुपात होगा ना, अनुपात जो होगा वह परिधि के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, परिधि पहला हमारा है 2πr है और दूसरा हमारा है 4πr² है। लेकिन इसका यह 2 गुना है, तो आप बड़ी जहाँ पे त्रिज्या है ना, वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 2r लिखना है, छोटकी लिखना है, तो यहाँ पे छोटकी भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। r कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा।
1:2 पहले भी आया था और अभी भी आ गया। तो इतना आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इतना लॉन्ग में जाइएगा तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का। चलिए ये हो गया ना, इरेज कर देते हैं, फिर आपको सॉल्व बता देते हैं। बीबीटी को आप सभी ना पूरा अच्छी तरह से ख़त्म कर लीजिए, ठीक है ना। इसी में आपकी भलाई है, जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपका होगा, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, ज्ञान वो चीज़ है ना, जो जितना मेहनत करता है ना उसी का होता है। तो त्रिज्या, इसका मतलब पहला त्रिज्या अगर हमारा 1 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए, तो वही आपका परिधि का अनुपात हो जाएगा। हो गया आंसर, बस। चलिए 31 में है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। आधा करना है, देखिए कैसे बताते हैं। मान लिया जाए कि पूर्णा वाला वृत्त हमारा मान लिया कि कितना है, 2 सेंटीमीटर। सुनिएगा ध्यान से, तो अपना दिमाग लगाइएगा। वैसे आप एक्स भी मान के बना सकते हैं। और नया वाला जो वृत्त बनेगा, अब उसको बड़ी आर भी या फिर आर डैश भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किधर गया, देखिए हम इरेज करना चाह रहे थे, दिखाई इधर कम कर रहा है। देखिए क्या बोलते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। मान लिया कि पहली जो त्रिज्या पहली वृत्त होगी बड़ी होगी, मान लिया इसका त्रिज्या मान लिया कि हम 4 मान लिए, कुछ भी मान लिए, और दूसरा जो होगा ना इसका आधा होगा, तो कितना, 2 होगा। और बोलते हैं इसका अनुपात क्या होगा, तो आर अनुपात आर निकाल लीजिए। 4:2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 2:1। ये आपका जो है ना परिधि का भी अनुपात हो जाता है। त्रिज्या का अनुपात जो है ना परिधि के अनुपात के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बी। आप सोचते होंगे सर आप 4 मान लिए फिर इसको आधा 2 कर दिए। देखिए आप 4 मानिए फिर 10 मानिए। अगर मान लिया जाए कि पहला वृत्त का त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं 10, तो दूसरा क्या बोलता है कि आधी कर दी जाए, कितना, आधी। तो दूसरा कर दिए, 10 का आधा कितना होगा, 5। फिर भी अनुपात निकले, 10:5 का आपका हो जाएगा काट के 2:1। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं, 1 आधा 1.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मानिए, ऐसा सोचिए ताकि आपको मतलब भाग देने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। या तो ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या हो। नया पूछा है। देखिए आपका ए वाला हो गया और ए वाला हो गया, बिना फिगर का भी काम चल जाएगा, लेकिन हम बना दिए। ये आपका हो गया पहले, ये हो गया पुराने वाला, पुराना वृत्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, नया वृत्त हो गया। तो इसका त्रिज्या कितना है, मान लिया जाए कि आर बराबर आर है, मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या है, बड़ी आर है। बोलता है क्या त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना। और मान लिया जाए इसका त्रिज्या हमारा 1 है, तो इसका पता है कितना होगा, 3 गुना कर दीजिए, 1 में 3 गुना आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोलता है क्या कि परिधि का अनुपात क्या होगा, किसका परिधि, तो बोलता है कि नया वाला, पहले नया लिखना है, नया अनुपात पुराना, ठीक है। यानी 3 अनुपात आपका हो जाएगा 1। इसको आप त्रिज्या का अनुपात बोलिए या परिधि का अनुपात बोलिए। या त्रिज्या का अनुपात होगा तो परिधि का अनुपात यही हो जाएगा, आपका 3:1 हो जाएगा। आपका किस में है, ऑप्शन बी में है, 3:1 हो जाएगा। आप धैर्य से समझिएगा ना, काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम इसलिए फास्ट लेके जाते हैं क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे, पहले से पढ़ रखे होंगे, बस केवल आपको हम बीबीडी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। समझने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, बाकी बात जो है ना थोड़ा आप गौर से देखिए। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। देखिए ए रहा वृत्त, ए रहा वृत्त, यह त्रिज्या है, इसका मान लीजिए त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या मान लीजिए बड़ी आर है। इसका त्रिज्या मान लिया 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, बोला त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुराने एवं नए वृत्त की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्र देखिए आपका त्रिज्या का अनुपात कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। त्रिज्या का अनुपात 1 और 2 तो हो गया, निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या बताइए कि इसका कर दीजिए स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, हो गया आपका 1:4। किसमें है, ऑप्शन बी में। वेरी सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ क्वेश्चन नंबर आइए, ये रहा आपका 34।
44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम चाहेंगे कि आप सभी ना या होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है ना, इसको बनाइएगा। इस आंसर से मतलब मत रखिएगा, आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप अपना खुद से ईमानदारी से बना के जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट बॉक्स में ना इसको दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्या क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें ना टोटल आपका ना 50 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका नया वाला बीबीडी का बुक हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका ना 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका इस वीडियो में 35 तो खत्म हो चुका है, बचा है 15 जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करता है। और आप सभी से हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप सभी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।